हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे। तो आज का ये ब्लॉग होता है यहाँ से स्टार्ट। मैं हूँ अपने मायके में, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल गया होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हमारी जो राखी है वो अनरई की राखी है। तो मैं जा रही थी राखी लेने, जहाँ का गांव का हमारा मार्केट पड़ता है वहाँ। ये मेरा छोटा भाई है, इसके साथ जा रही थी। तो अभी आपको बता दूं कि मेरा एक भाई नहीं था, मेरे दो भाई हैं। एक जो भैया थे मेरे, उनका शैलेंद्र नाम था, जो कि सबसे बड़े थे, मेरी बड़ी वाली दीदी से भी बड़े वो ही थे सबसे बड़े। ये मेरे से छोटा है, मैं हुई फिर मेरे बाद ये हुआ। तो एक ये भाई है, दो भाई थे मेरे जो कि बड़े वाले शांत हो गए हैं, और हम 5 बहनें हैं। हम रियल सिस्टर हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि 5 बहनें हम लोग कौन कौन हैं। अभी मैं राखी और जो बोलते हैं ना अनरई में जो धागे बनते हैं, शायद राखी नहीं बनती है, पीले धागे बनते हैं, तो वो ये वाली राखी लेने आई थी। इन भैया ने 2 बताए थे, लेकिन मम्मी ने मुझे जिस तरीके की बोली थी वो वाली लेके आई थी। यहाँ पे डॉक्टर आए थे क्योंकि प्रेगनेंसी की हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, और आरू की भी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को जाने का था 23 और 24 को, बट मेरे को लग रहा है मुझे घर अपने जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि आरू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। हर किसी को देख के डर रही है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। और गांव में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। आरू प्रेगनेंसी की हो गई थी दवाई पायल की, और अभी यहाँ पे आ रही थी परी, तो उसके आने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग नहीं आए थे अभी क्योंकि परी को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो इस कारण से नहीं आई थी। तो बड़ी वाली दीदी और मैं तो आ गए थे। परी और मुझसे बड़ी वाली दीदी, मंझली वाली दीदी, वो अभी आई थी। परी मुझसे छोटी है, वो आई थी अभी। और इन लोगों को भी तबीयत क्या पता किस चीज़ से, इसकी भी ख़राब थी और दीदी की भी ख़राब थी, परी की भी ख़राब थी और इनकी भी ख़राब थी, इसलिए ये लोग अभी से आए हैं। तो ये लोग भी मतलब राखी बांध के हाथों हाथ निकल जाएंगे। अभी तो 17 तारीख है, लेकिन निकल जाएंगे। यहाँ पे मम्मी को मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा, जो भी आ रहा था वो सबसे गले लग के रो रही थी। और यहाँ पे परी भी शादी के बाद अभी आई है, भैया शांत हुए तो तब आई थी एक दिन के लिए, और अभी आई है। तो मम्मी इस कारण से रो रही थी। और ये मेरी दीदियाँ भी, मतलब उनको यही था कि इस बार जो होता है ना राखी पे खुशी, वो बिल्कुल भी खुशी वैसी नहीं थी, इस कारण से सब रो रहे थे। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए करी है क्योंकि आरू यहाँ पे बहुत चिल्ला चोट कर रही थी। आरू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो हर बार चिल्ला रही थी। और मम्मी का तो मतलब ऐसा है कि जो भी आ रहा था वो रोए जा रही थी। तो ये वाला ब्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और मतलब वो जो चीज़ शेयर करनी है वो करके ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों से कुछ शेयर करने आई हूँ, जो कि आप लोग मेरे से बार बार पूछते हो कि मैम आप अपने फेस पे क्या अप्लाई करते हो। तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूँगी केयर स्किन का, जो कि इसलिए करूँगी क्योंकि ये टैबलेट से किसी भी क्रीम से बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनल आपको गाइड करते हैं सब कुछ आपके बारे में जान के। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि मैंने ये ऐप डाउनलोड किया, कुछ इनके क्वेश्चन थे जिनके आंसर दिए, एंड उसके बाद इन्होंने मेरे को मेरे फ्रंट फेस का एंड साइड फेस का पिक में से मांगा, जो कि मैंने उनको रियल नेचुरल कैमरे से निकाल के दिया। एंड उसके बाद जहाँ पे मेरे को एक्चुअल दिक्कत हो रही थी वहाँ पे इन्होंने सर्कल मतलब अपने आप आ गए थे बन के कि आपको ये दिक्कत है, आपकी रेडनेस है चेहरे पे, ज़्यादा ऑयली स्किन है किस। एंड उसके बाद इन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन किए कि आपको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने इसके पहले किसी की कोई टैबलेट किसी के तरीके फेस ट्रीटमेंट या फिर कोई सा क्रीम यूज़ किया है, और उसके बाद आपको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब किस किस चीज़ से हुई, या फिर आपने कुछ यूज़ किया, आप बाहर कितना जाते हो, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन किए मेरे से। एंड उसके बाद इन्होंने मेरे को ये किट तैयार करके दी, जो कि केयर स्किन की तरफ से मेरे फेस के अकॉर्डिंग, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, एंड मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है इसको उसके अकॉर्डिंग ये तैयार करके मेरे को किट दी क्योर स्किन की तरफ से, जिसके मेरे को 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। ज़्यादा ये है कि हम धूप में जाते हैं, ये आधा भी हो गया है। आपको हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, इसको यूज़ करते करते मेरे से 2 से 3 वीक हो गए हैं।
ये खाली भी हो गया है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेरे को सच में क्योर स्किन के लगे हैं, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से, इन प्रोडक्ट को यूज़ करते करते इफेक्ट भी पड़ा है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा होगा, यहाँ पे ना ब्लैक थे, ये झुर्रियाँ टाइप की थी मेरी आफ्टर डिलीवरी के बाद। आरू जब हुई तो उसके बाद मेरे को ना झुर्रियाँ पड़ गई थी फेस पे। एंड उसके बाद जब आपको अच्छे तरीके से ये मतलब बताएंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है, आपको क्या करना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जाइए इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको फेस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो रहा है तो आप इनको शेयर कीजिए। एंड उसके बाद आप जब ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको मंथली एक चेकअप मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको इस चीज़ का इनको पे करने की ज़रूरत नहीं है, मंथली आपको चेकअप देंगे ये, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको मतलब एक अच्छी खासी डाइट भी देते हैं, जिसमें आपसे ये पूछते हैं कि मतलब आपको किस मतलब ये प्रोडक्ट यूज़ करते करते फेस पे कितना इम्प्रूव आया है, कितना क्या फ़र्क पड़ा है। एंड उसके बाद ये वाटर भी ऐड करते हैं आपकी डाइट में, अच्छी खासी डाइट भी देते हैं, डाइट प्लान भी देते हैं। और सबसे ज़्यादा बोलते हैं आपको पानी पीना है, जिससे आपकी स्किन नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट, ये अच्छे मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है, उससे आपको कितना क्या मतलब फ़र्क पड़ा है आपसे सब सवाल करेंगे। उसके बाद अगर आप मेरा सिर्फ 100 कोड यूज़ करेंगे, यूज़ करके आप ये किट परचेस करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ किट पे, क्योर स्किन की किट पे आपको ऑफ मिल जाएगा। इस किट का जो ऐप है, क्योर स्किन का जो ऐप है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रही हूँ, तो इजीली आप वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे एंड किट को आसानी से परचेस कर पाएंगे। तो फटाफट जाइए, ये बेस्ट है। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो इधर उधर की क्रीम से अच्छा, कहीं कोई दूसरी क्रीम से अच्छा, किसी के ये देखने से अच्छा, करने से अच्छा ये है कि आप पर्सनल अच्छी खासी डाइट के साथ नेचुरल तरीके से अपने फेस पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको हटाइए। तो बेस्ट है, मेरे को क्योर स्किन बेस्ट ऑप्शन लगा है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इनसे शेयर कीजिए। थैंक यू। बम्बी का रोना कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब हमारे पास कोई शब्द ही नहीं रहते कि उनको कैसे चुप कराएं। ये रहे हम पांचों बहनें, बड़ी दीदी येलो कलर की साड़ी में, और मुझसे बड़ी ये ब्लैक की साड़ी में, और फिर मैं और परी और फिर पायल। तो मैं आई थी फिर से इसके साथ मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। उसके बाद आरू की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, और उसके बाद हम पांचों बहनें ऊपर आए और थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। और क्योंकि वो ना माहौल घर का थोड़ा सा वैसा हो गया था, और ये आरू की हालत देखो कैसी हो गई है। इसको ना इतनी चिड़चिड़ी, हर चीज़ हाथ में चाहिए थी, तो इसको आई शेडो दे दिया था प्रेनम ने। ये मेरी बड़ी दीदी है, ये हमेशा ऐसी ही रहती हैं, इनको ना सजने गजने का कोई शौक़ नहीं है। तो हम भी इनसे जब ये मायके आती तो हम ज़बरदस्ती करके इनको तैयार करते हैं। तो यहाँ पे बाल दिखा रहे थे मैं उनके सबसे मतलब जो हम पांचों बहनें उनके सबसे बड़े बाल हैं, तो वही दिखा रहे थे। शुरू से ही ऐसे बाल हैं, इनका नेचर ना बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव है इनका। हम लोगों को, मेरी पायल परी, हम लोग थोड़े से मतलब वैसे हैं गुस्से वाले, लेकिन इनको ना बिल्कुल भी ना तो गुस्सा आता है। और इनके बाल दिखाए तो ये वो बता रही थी, मैं इसका बता रही थी कि ये बीमारी रहती है तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मैं जो हूँ ना, मैं पांचों बहनों से बड़ी लगती हूँ अपनी हेल्थ हाइट की वजह से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ। और यहाँ पे सुबह जो राखी बनती है वो बांध रही थी भैया को, मतलब ये अनरई की 17 तारीख का व्लॉग है। तो ये राखी हम लोग इनको बांध रहे थे सुबह सुबह। तो पहले ऐसा था कि जब मैं ये मतलब रख रही थी फ़ोटो तो हम लोग ऊपर ही पूजा कर रहे थे, लेकिन दादी आई, दादी ने बोला बेटा अच्छे से उनको नीचे बिठा लो
और अगरबत्ती लगा के उनकी अच्छे से पूजा करके उनको राखी रख दो। और शायद बस मिठाई नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने बतासा रख रखे थे। अब हम लोग टीका वीका करेंगे, इनको राखी बांधेंगे। और ये जो टाइम है ना, ऐसा है कि ये किसी के भी जीवन में इतना गलत कभी ना हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ये ऐसी राखी किसी भी बहन के नसीब में ना लिखी हो, कभी किसी के भाई को कुछ ना हो। क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये जो एहसास है जो हम लोगों को इतने दिनों से, और आज जो राखी है, ऐसा लग रहा है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं कि इतना गंदा ऐसी राखी कभी जीवन में नहीं आई है। वो इतना गलत भगवान करे भी नहीं किसी के साथ। भगवान से यही विनती करूँगी कि किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करे भगवान। तो मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा था आज का दिन ही बहुत ज़्यादा, मैं जो साड़ी लेके आई थी ना, तो मैंने वो पहनी थी और मैंने ऐसे ही मैं गाउन पहन रखी थी, उसी में भैया की पूजा कर दी थी। और मेरी दोनों दीदियाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो बड़ी वाली दीदी है ना, उनका जो लगाव था भैया से बहुत ज़्यादा था, और भैया उनको मानते भी थे बहुत ज़्यादा। वो यही बोलते थे कि मेरी जो बहन है सीता जैसी, वो मेरी बड़ी बहन है। क्योंकि ये भी मतलब मुँह नहीं बोलती हैं। अगर इनके घर में लड़ाई भी होती है तो ये बहुत ज़्यादा सीधी हैं, कुछ नहीं किसी से बोलती हैं। हम बहनों में से सबसे ज़्यादा सीधी हैं। हम सब बहनें बोल भी लेते हैं या कुछ नहीं बोलती हैं। तो भैया का इनसे ज़्यादा लगाव था। तो ये जब से आई थी तभी से रो रही थी बहुत ज़्यादा। और उन दीदी का भी था ऐसा, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। परी नीचे काम कर रही है और पायल ब्लॉग शूट कर रही थी। और आरू यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेरे को वॉइस कट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो रोना ब्लॉग में फिर अच्छा नहीं लगता है। और मेरी बड़ी वाली जो दीदी हैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी ज़ोर ज़ोर से, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मेरे को वॉइस कट करनी पड़ी। और आरू भी बहुत ज़्यादा, आरू की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए आरू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं भगवान से यही विनती करूँगी कि भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ऐसी राखी किसी भी बहन की ना आए। हमेशा जो बहनों के भाई हैं वो उनके साथ रहें। और मैं तो यही सोचती है, मेरी मम्मी तो यही बोलती हैं कि मेरे बेटा का पैर टूट जाता, हाथ टूट जाता, कुछ भी हो जाता, बट हमारे साथ रहते। ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना गलत होगा। मेरे भैया की भी एज भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो ये राखी जो है ना, बहुत ज़्यादा बेकार राखी आई है हमारे लिए। भले मतलब भाई है, आप लोग बोलते हो छोटा भाई है, लेकिन जो बड़ा भाई होता है, भाई तो भाई होते हैं यार, इनका अलग ही था हमारे साथ अटैचमेंट। और ये ऐसे थे कि हम लोगों से बात ज़्यादा नहीं करते थे। एक जो बाप होता है ना, उस तरीके से रहते थे। पर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। भगवान से यही बोलूँगी कि ऐसी राखी किसी की नहीं आए जो हमारी इस बार आई है। और मम्मी तो ऐसा था मम्मी का कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। ये मेरी दीदी भी मतलब उनको टीका तक नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। बुरा भी लग रहा था उनको देख के, इसलिए मुझे यहाँ पे मतलब आवाज़ कट करनी पड़ी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद परी आई और पायल आई, उसने भी भैया को राखी बांधी। फिर हम लोग सुबह वो वाली राखी बांधेंगे मेन, जो 19 तारीख को राखी बंधनी है मेरे छोटे वाले भाई को। अभी ये राखी भी हम लोग बांधते हैं, लेकिन वो सूट नहीं कर पाते क्योंकि आरू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं नहीं बांध पाती हूँ उसको राखी, ये लोग बांध देते हैं। वो नहीं बांधते। और मम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि मेरे घर पे जो रिश्तेदार हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। उसी को देख के आरू बहुत ज़्यादा डर रही थी। यहाँ पे परी और पायल ने दोनों ने भैया को राखी बांधी। पायल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रही है, इसको चक्कर और इसका बीपी लो हो रहा है। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे तो जो रिश्तेदार आ रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, बोलते हैं अनराय पे आया जाता है, तो उन लोगों को खाने की तैयारी भी कर रहे थे। कोई आके जा भी रहे थे और कल आएंगे। इसको राखी बांध के हम लोगों, ये हमारा छोटा वाला भाई और बड़ी वाली दीदी, और इसी के साथ इस बाबले ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। और आज के दिन मैं भी घर से निकल गई थी, तो वो वाला ब्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और मेरी दीदी भी कल चली गई थी, तो उसका भी ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो इसी के